नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार 2030 तक देश में 50% ऊर्जा उत्पादन होगा गैर जीवाश्म ईंधन से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने का किया आग्रह। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा। वह 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ इस दिशा में एक शांत क्रांति हो रही है तथा केंद्र व राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों और सब्सिडी का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री ने कल गांधीनगर में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारत में 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के साथ साथ हरियाणा में भी मारुति सुजुकी के नए संयंत्रों की वर्चुअल आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में सोनीपत के खरखोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में इस परियोजना के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा तथा मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। आज यदि गुरुग्राम शहर देश और दुनिया का एक आइकन सिटी बना है तो उसमें मारुति का अपना योगदान है। और निश्चित रूप से ये जो तीसरा आज जो प्रोजेक्ट है, इसके शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि सोनीपत और खरखोदा का ये जो केंद्र है, ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस बीड़े में ये जुड़ने वाली हैं। मारुति निश्चित रूप से जापान इसका अपना एक योगदान है। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। उन्होंने मारुति सुजुकी द्वारा इस तीसरे प्लांट को हरियाणा में स्थापित करने के निर्णय की भी सराहना करते हुए कहा कि यह कदम एक ऐसा प्रयास है जिससे 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से लगभग 11,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की विशेष पहचान बनाने में सुजुकी कंपनी का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28% का निवेश हरियाणा में है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को दी गई बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ने बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे इत्यादि हरियाणा को दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी तरह केंद्र सरकार का सहयोग हरियाणा को मिलेगा, जिससे हरियाणा में निवेश के साथ उद्योगों के विकसित होने के साथ साथ राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से बेहतरीन किस्म की दवाएं बनाने और विश्व बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और किसानों की हितैषी होने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र ने दुनिया में जो साख बनाई है, उसी की वजह से औषधि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है। मांडविया ने कहा कि इस समय देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जो बेहतर क्वालिटी की दवाएं किफायती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत विभिन्न सुविधाओं को एक ही खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए दूसरे एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 24,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और करीब 9,000 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 84,931 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.62% है। देश में अब तक 88 करोड़ 52 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 1,65,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पूरे देश में लागू करने और विकास का लाभ सब तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है। नई दिल्ली में सरकारी ई बाजार पर गिफ्ट कैटलॉग और स्टोर फ्रंट का शुभारंभ करते हुए गोयल ने कहा कि देश के हर जिले में अपार क्षमता है जो दुनिया भर के देशों के बराबर हो सकती है। The journey has been, I would believe, initially slow. Took time for the concept to really seep in, to have people understand and engage with the huge potential that districts and small towns or small villages have. The Honorable Prime Minister has successfully made this a national movement today. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की सफलता को देखकर अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक विकास का लाभ कुछ ही लोगों और राज्यों तक सीमित था। मोदी ने कहा था कि भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि दूर दराज के क्षेत्र विकास में बराबर के साझेदार नहीं बन जाते। गोयल ने लोगों से यह संकल्प लेने को कहा कि अमृत काल के पहले 12 महीने में एक जिला एक उत्पाद आइटम उपहार देने के लिए पसंदीदा विकल्प हो। पंजाब के जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने जल आपूर्ति व स्वच्छता, जल संसाधन व स्थानीय सरकार संबंधित विभागों में बेहतर आपसी तालमेल के लिए तीनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इन विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने की हिदायत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के बहुत से क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट दो विभागों में आपसी तालमेल की कमी के कारण समय पर पूरे नहीं होते, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। पंजाब में चल रहे 15 पीने योग्य नहरी पानी की आपूर्ति से संबंधित प्रोजेक्टों के ढांचे को तुरंत मुकम्मल करने के निर्देश भी कैबिनेट मंत्री की ओर से दिए गए। उन्होंने बताया कि अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका और फिरोजपुर जिले के लगभग 1700 गांवों में इन प्रोजेक्टों द्वारा पीने योग्य नहरी पानी मुहैया करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने साफ और स्वच्छ पीने योग्य पानी मुहैया करवाने की हिदायत करते हुए पानी की टंकियों की समय पर सफाई के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि हाल के वर्ष खेलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहेगा और देश भर में खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमाणिक ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और अन्य के साथ दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रमाणिक ने भारत में खेल के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आजादी का अमृत महोत्सव वाले इस वर्ष ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा देश में हर एक क्षेत्र में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, 250 से भी ज्यादा हमारे, चाहे वो खेलो इंडिया एसटीसी सेंटर हो या फिर एनसीओई हो, सभी जो सेंटर है वहां पर खेल उत्सव की तरह, इसको फेस्टिवल की तरह मनाए जा रहे हैं। और देश की 25 स्कूल पर 25 एलिट एथलीट, पहली बार स्कूल की जो खिलाड़ी है, जो शिक्षार्थी है, उन लोगों के साथ भी आज के दिवस जो है खेल दिवस ये मनाए जा रहे हैं।
उन्होंने मीडिया से कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक सहित कई अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रामाणिक ने कहा कि खेलों में उपलब्धि का उत्सव मनाया जाना चाहिए और खेल मंत्रालय आज देश के 250 से अधिक खेल प्राधिकरणों में आज खेल दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं तथा 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीट विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन, पैरालंपिक व राष्ट्रमंडल खेल की पदक विजेता भाविना पटेल तथा टोक्यो ओलंपिक्स और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता मनप्रीत सिंह शामिल होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के खेल और फिट इंडिया फिटनेस की कुछ हस्तियों के साथ वर्चुअल बातचीत में भारत में फिटनेस व खेल के महत्व पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।